शहर में काम करने के लिए अपने पहले ही दिन गांव की वह लड़की जो सुअर काटी थी ने देखा कि एक आदमी अचानक सीधा उसके शरीर की तरफ झपट पड़ा। उसने कभी नहीं सोचा था कि शहर के लोग इतने बेपरवाह और खुले होंगे। इसीलिए गुस्से में उसने 2 जोरदार घूंसे मारे और वह आदमी जमीन पर बेहोश हो गया। जैसे ही वह मुड़ी, डंडे पकड़े कुछ आवारा लोग उस आदमी को चारों तरफ से घेर चुके थे और उसे घसीटने लगे। लड़की ने जिज्ञासा में कारण पूछा तो सरगना ने धमकी दी कि वह बीच में पड़ी तो कल का सूरज नहीं देख पाएगी। उसी पल कसाई की एक छुरी हवा चीरती हुई आई। सरगना के चेहरे को चीर कर कट लगाती हुई जमीन में मजबूती से धंस गई और तिल मिलाकर उसने आदेश दिया कि लड़की को मार डालो। सरगना ने जमीन में धंसी छुरी निकालकर मुकाबला करना चाहा, मगर पूरी ताकत लगाने पर भी वह उसे हिला नहीं पाया। लड़की ने हल्की सी मुस्कान दी, आगे बढ़ी, अपनी छुरी आराम से निकाल ली और एक ही लात में उसे 800 मीटर दूर उड़ा दिया। गिरोह समझ गया कि आज वे उस आदमी को नहीं ले जा सकते, इसलिए कड़ी बातें कहकर घबराहट में भाग निकला। तभी पता चला कि वह बूढ़े गुरु की सीधी शिष्या थी, जिसे उसने गांव में सुअर काटते हुए पाला था और उसकी छुरी कला इतनी निखरी थी कि वह साधारण मक्खियों के पंख भी काट सकती थी। उसी दिन गुरु ने उसे ब्लैक कार्ड और सिफारिशी पत्र दिया। आदेश दिया कि वह पहाड़ से नीचे जाकर शोध नेता की सुरक्षा करे। लड़की मना करना चाहती थी, लेकिन गुरु ने वादा किया कि 1 महीने तक उसकी रखवाली करेगी तो उसके जन्म रहस्य की सच्चाई बता देगा। सिफारिशी पत्र लेकर वह शोध नेता के घर बॉडीगार्ड की नौकरी के लिए पहुंची, मगर पेशेवर सुरक्षा कर्मियों के बीच उसका देहाती अंदाज बेढंगा लग रहा था। शोध नेता चयन देखने आया तो वह दंग रह गई कि जिसे बचाना है वही आदमी उस दिन उसे अपमानित करने की कोशिश कर चुका था। उसकी फाइल देकर शोध नेता ने टीम कप्तान से कहा कि उसे यात्रा खर्च देकर भगा दो। प्रबंधक ने याद दिलाया कि बुजुर्ग का आदेश है, झोंघाई की सिफारिश वाला हर व्यक्ति रखा जाए और उसे टीम कप्तान भी बनाया जाए, वरना शोध नेता को शोध रोकर घर लौटना पड़ेगा। बहस की गुंजाइश न देकर शोध नेता ने उसी मौके पर उसकी नियुक्ति घोषित कर दी। मौजूदा टीम कप्तान भड़क गया कि एक सुअर काटने वाली लड़की उसकी कुर्सी छीन रही है और उसने अपने आदमियों को उसे सबक सिखाने भेज दिया। लड़की ने पेशेवर कपड़े पहन ली और 2 गार्ड उसे उकसाने आगे आए, मगर कुछ ही चालों में वह दोनों को जमीन पर गिरा चुकी थी। फिर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने कसाई की छुरी निकालकर उनके सारे बाल उड़ा दिए और उन्हें चाय परोसने व पानी डालने की ड्यूटी दे दी। जब उन्होंने झूठी शान में इनकार किया तो उसने एक ही घूंसे में उनके पीछे की दीवार को टुकड़ों में चकनाचूर कर दिया और दोनों पूरी तरह उसकी ताकत के आगे झुक गए। उनकी झूठी शान तुरंत ढह गई, आंखों की चमक बुझ गई और वे कांपते हुए उसके सामने सिर झुकाकर हर आदेश मानने लगे। उसी रात वही गुंडा सरगना फिर विला में लौटा और साथ में एक हत्यारा भी लाया, जो डार्क लिस्ट में शीर्ष 10 में रैंक किया हुआ फाइटर था। लड़की आंगन में आराम से बैठी थी, जबकि टीम कप्तान चुपके से उसकी वीडियो बना रहा था ताकि इसी मौके से उसकी साख गिराई जा सके। अगले ही पल लड़की उठ खड़ी हुई, क्योंकि उसे कत्ल की नीयत महसूस हो गई थी और उसने दीवारों के पास छिपे कई दुश्मनों के साथ एक छिपे विशेषज्ञ को भी पहचान लिया। कप्तान ने इसे नाटक समझा, लेकिन कुछ ही देर बाद ईयरपीस में रिपोर्ट आई कि घुसपैठिए सच में पकड़े गए हैं। हत्यारा तब तक शोध नेता के कमरे में घुसकर 2 गार्डों को बेहोश कर चुका था। तभी लड़की बिना आहट उसके पीछे पहुंची और कंधे पर थपकी दे दी। हत्यारे ने चौंक कर पूछा कि वह कौन है और उसने उसे कैसे भांप लिया, तो लड़की ने बस कहा कि वह सुअर काटने वाली है जो अभी पेशेवर बॉडीगार्ड बनी है। यह मानकर कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, हत्यारे ने तुरंत हमला किया, पर 2-3 वार में लड़की ने एक ही घूंसे से उसकी नसें और मेरिडियन तोड़ दिए और वह भागने के लिए मुड़ गया।